गुरु को मानुष जोग ने और कर चरणामृत को पान, ते नर नरक में जावेंगे योग योग हो समान। यानी गुरु जी को आपने एज ए गॉड ट्रीट करना है। पुणात्माओं, जो परमात्मा स्वयं आए थे कबीर जी, तो उन्होंने भी अपनी झलक किसी को, विशेष भगत को ही छोड़कर अन्य किसी को ये महसूस भी नहीं होने दिया कि वो स्वयं उतरे हैं। और वो खुद कहते थे वो परमात्मा भाई सतलोक में रहता है, वो सदा सुखदाई है, वो अविनाशी है, तुम वहां से आए हो, वहां जाकर ही तुम्हें सुख होगा, वहां जाने की विधि ये ऐसे है। बस वो तो स्वयं परमात्मा भी थे। लेकिन गुरु अलग होता है, परमात्मा भिन्न होते हैं। गुरु तो केवल उस परमात्मा से मिलाने वाला, आपको आपका एक मीडिया होता है, उस परमात्मा से मिलाने वाला होता है। परमात्मा अलग है, गुरु अलग है। लेकिन गुरु उस परमात्मा का कृपा पात्र होता है। अब परमात्मा कहते हैं कि आप जी ने यहां अपने गुरु जी को एज ए गॉड ट्रीट करना पड़ेगा, भगवान की तरह व्यवहार करना पड़ेगा। उनको भगवान मान कर रिहर्सल करनी पड़ेंगे, अपने मन पापी को सेट करना पड़ेगा, आपके आपने दुष्विचारों को रोकना पड़ेगा। संघर्ष रिहर्सल है ये आपकी, यहाँ बुलाकर आपको यहाँ क्रियाएं कराई जाती हैं, दंडवत प्रणाम कराया जाता है, आपसे 2 पैसे दान कराए जाते हैं, और दान से ही आपको फिर यहाँ की सुख सुविधाएं मिलती हैं। कहते हैं देते को हर देत है, जहां तहां से आन, अन्ना दिया फिर मांगते फिर यो, परमात्मा सुने नहीं कान। तो जब तक हम दान नहीं करेंगे, धर्म नहीं करेंगे, तो आपको देगा कहाँ से? जैसे आप देखते हो एक तो कारों में चलता है और एक भीख मांगता फिर या कागज चुग गए। अब वो दे दिए बाबा कोई चौनी ना दे, सैकड़ा में एक आधा को दे, जा 2 रुपये मुश्किल दे। तो कहते हैं देते को हर देत है। आज एक व्यक्ति के ठाठ है आगो तो आगो, यहाँ झूठे, इस झूठी यहाँ के ठाठ जो है, कार भी है, कोठी भी है, फैक्ट्री भी लगा रखी है, तो वो पिछले जन्म का पुण्य है उसका। देते को हर देत है, जहां तहां से आन, और ना दिया जिसने दान नहीं करा मनुष्य जीवन पाके। और दान भी सुपात्र को हो, कुपात्र का किया हुआ व्यर्थ है। तो कहते हैं ना दिया वो मांगते फिर यो, फिर भगवान सुने ना कान। वो तो अब है आपका समय, जो दान आपने जो कर्म बनाने हैं, तो अब ये समय भी अब मिला आपको, जो पूर्ण संत भी ईव मिला। यहाँ किया हुआ आपका प्रत्येक अध्यात्म प्रयत्न 100% सफल होगा, क्योंकि पूर्ण गुरु और पूर्ण ज्ञान और पूर्ण भगवान। कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। और गुरु पृथ्वी पर कोई है नहीं इस दास के अतिरिक्त, आपका जच्चो चाहे मत जच्चो। आपको यकीन हो या ना हो, ये सच्ची बात समझ लेना। बुद्धिमानों को तो यकीन हो ही चुका होगा, ये सारे दिखा दिए किसी गुरु थे। जिसको अध्यात्म ज्ञान नहीं वो टीचर किसा, जिसको अपने सिलेबस का ज्ञान नहीं वो अध्यापक कहाँ का। तो ये गुरु नहीं थे, इनके द्वारा इनको आधार मान के की हुए आध्यात्मिक क्रियाएं आपकी यूजलेस, क्योंकि वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण। तो शास्त्र अनुकूल साधना और अधिकारी इस दास को बनाया है। और अब चाहे पूरा विश्व आकर नाम ले लो, सारे पार हो जाएंगे। क्योंकि शब्द बहुत जबरदस्त शक्ति होती है। दास ने नाम दे दिया, आपने भक्ति करनी, मर्यादा में रहना, पार हो जाओगे। उसके लिए क्या बताते हैं? गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओए दुखी संसार में आग काल के फंद। जैसे इस दास के स्थान पर परमात्मा होते तो कैसे व्यवहार करते आप तो खैर आप ही जानो, लेकिन दास को पता है मैं क्या करता है। जब भी उनके सामने आता, आंखों में आंसू होते और उसके चेहरे की तरफ देखते रहते,
अब उसके उसके सामने ठीक है, अब तो हम एज ए गुरु ही डील करेंगे, अपना दुख भी रोवांगे। कहते हैं जय इब क सतगुरु मिले, जय इब क सतगुरु मिले, सब दुख आखूं रो, चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी हो। तो कहने का भाव ये है कि जैसे गुरु जी के सामने आप भगवान के पास जाते हो और आपसे गुरु जी क्या कहेगा कि भाई शराब नहीं पीना, चोरी नहीं करना, मर्यादा भंग मत करना, मर्यादा में रहना, भक्ति करना, और आप मेरे सामने आकर के झूठ बोल दोगे किसी भी पॉइंट के। भगवान के सामने आप जाते हो, झूठ बोल सकते हो? दास का तो कलेजा फट जा झूठ बोलती आना। तुम अपने आप सोच लो ना, आप किस व्यवहार करोगे मेरे साथ? जो इस दास के साथ आपका व्यवहार होगा वो भगवान के साथ माना जाएगा। दास भगवान नहीं है, लेकिन कबीर साहब कहते हैं गुरु को भगवान मानना पड़ेगा अपने। जैसे गणित के ऋण का एक प्रश्न होता है, उस प्रश्न को हल करने के लिए मूलधन ज्ञात करना होता है। वो मूलधन करोड़ों की संख्या में होता है, लेकिन वो मूलधन अज्ञात होता है। उस अज्ञात मूलधन, करोड़ों के मूलधन को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए, पाने के लिए मानना पड़ता है मूलधन 100 रुपये। वो 100 रुपये मूलधन नहीं होता, लेकिन उसको सपोज करे बिना वो मूलधन मिले नहीं जिसके लिए प्रयत्न हम करेंगे। तो हमारा मूलधन है कबीर साहब, लेकिन उस कबीर साहब को पाने के लिए आपने मानना पड़ेगा, मान लीजिए रामपाल कबीर साहब, एज ए ट्रीट नो करना पड़ेगा। और ऐसे सपोज करे बिना आप पा नहीं सकते उसको। ये नियम है, फार्मूला है। और जो स्टूडेंट फार्मूला वही लगा कर चलेगा तो उस प्रश्न को हल कर लेगा, ना तो फेल हो ही तुम। तो हमने फेल नहीं होना। जब परमात्मा की स्कूल में आए हो, विद्यालय में, तो सारे फार्मूले लाओ। जब वह सफल हो गए तुम, तो कहते हैं मान लीजिए गुरुजी भगवान है, और भगवान के पास फिर गुरु सम्मुख ले झूठ संजोई, निश्चय नरक पड़े से सोई, वेद पुराण कहे सब साखी, साखी शब्द सब यूं बाकी, मानुष जन्म पाके खोए, और सतगुरु विमुखा युग युग रोए। गुरु सम्मुख ले झूठ संजोई, गुरु खा के झूठ बोले, निश्चय नरक पड़े से सोई। तो परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नरकइये अंध, ओए दुखी संसार में फिर आग गए यम के फंद। अब क्या होगा पुण्यात्माओं? जैसे क्या बताया है कि शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे, कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। ऐसा भेद संबंध बनाओ अपने गुरुदेव के प्रति, वो नकलियों के प्रति नहीं। नकली तो काल के दूत है, उन्हें तुरंत त्याग दो। कई भक्त चिंतित हो जाते हैं कि कहीं हम उन गुरुओं को छोड़ दें और कहीं हमारे ऊपर आपत्तियां ना आ जाए। आपत्ति तो उनके शरण में आऊंगी, तुमने उन्हें छोड़ने तो जान बचेगी तुम्हारी। गरीबदास जी कहते हैं झूठे गुरु के लीतर लावे और करते काट घसीटे, इनके पीटे पाप नहीं है, इन निश्चय पीटे। इसे घटिया ये गुरु है। ये अनमोल जी उनका नाश करने लग रहे, अपना भी आप श्रद्धालुओं को मिसगाइड करे। तो कबीर साहब कहते हैं झूठे गुरु के पक्ष को, और तजत न लावे वार, और द्वार न पावे शब्द का वो भटके वार ही वार। फिर कहते हैं जब लग गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पाचा। जब तक सच्चा गुरु नहीं मिले, चाहे कितने गुरु बदलने पड़े, उसमें पाप नहीं लाभ होगा। कहते कबीर डूबे थे हम उबरे, गुरु की ज्ञान चमक, और बेड़ा देखा दरदरा उतर चले फड़के। जैसे नौका टूटी ही और मझदार में जा रही हो, नीचे से पानी भरने लग रहा हो, और साथ में कोई दूसरी ले जाकर खड़ी कर दे बिल्कुल ओके, और उसने कहा या डूबेगी भाई, देखिए पानी भरने लग रहा है इसमें, और आ जाओ इसमें।
अविलंब कूद जाएंगे वो 1 सेकंड में। जो विकल्प नहीं हो तो डूबेंगे। अगर विकल्प खड़ा कर दिया कि या ठीक सर इसमें आ जाओ, और फिर भी ना दे, फिर तो वो भांग पिए बैठे हैं घुटनों पानी में भी बड़े हैं, और फिर भी नो के ओके है। तो जो दास प्रमाण दिखा रहा है और ये नौका साथ में खड़ी कर दी कि ये है ओके इसमें आ जाओ, और यह सारी डूबेगी तुम्हारी, और अब भी उनको नहीं छोड़ रहे, उन तो फिर नशा गणा हो रहा है। वो उनका क्या करें फिर हम। कबीर साहब कहते हैं कि ये चातुर पुरानी चोर हैं। इतना ज्ञान दास ने बता दिया और उनकी दाख, उनने तो कुछ ध्यान देना चाहिए। जो संत गुरु पद पर बैठे हैं, तुम क्या करने जा रहे हो, तुम्हारा ज्ञान फेल कर दिया। और फिर भी बोले आत्मा नहीं कहते भाई चलो वह भी आ जा, उन्होंने भी कह दे भाई बिल्कुल ठीक है, नहीं तो गलत बताओ मेरे ज्ञान को। मैं बार बार कह रहा हूँ ये गलत बताओ, गलत कह रहा हूँ, और गलत नहीं कह रहा तो स्वीकार करो। इन छोड़ दो परमात्मा के बच्चों ने, क्यों दुश्मन बने बैठे हो तुम। तो पुण्यात्मा ये जो है जितने भी संत हैं, अब इनको सोचना पड़ेगा। विवश कर दूंगा, ऑनलाइन रखूंगा इन्हें जब तक ये हानि भर लेंगे। कबीर साहब कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, जैसे मधु परमहंस हरिये नो कह बोला हमने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा ना करी। इससे सिद्ध है कि ये परमार्थी नहीं है। अगर ये संत होते तो रूपदास जी की तरह कह देते धर्मदास को कि बेटा जा अपना कल्याण करा ले, मेरे तो समझ में आती नहीं, और तुझे गुरु मिल गया है तो जा कल्याण करवा ले। तो उसने छोड़ दिया तो बोली आत्मा आ गया और कबीर साहब के चरणों में गिर गया। फिर तो पूछो मत, फिर तो सारी ये बात समझ में आ गई है, भगवान मेरा तो नाश हो जाता, मैं तो डूब गया था। बताइए जीव कहाँ जाएंगे जो आपके शरण में नहीं आते। परमात्मा ने कहा था तू ज्यादा चिंता मत कर, या बिचली पीढ़ी का समय आओगा ना जो 5500 वर्ष बीत जाएगा कलयुग, तब देखूंगा मैंने सारा ने, और तू भक्ति कर, तेरे वंश भी तभी पार होंगे जब मैं दोबारा आऊंगा। अब परमात्मा ने तो दास भेज दिया पुण्यात्मा, 100 की 100 साची मान लेना। ये सब प्रमाण बताने लग रहे। तो कबीर साहब कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुग्ध है ठोठ। इतने प्रमाण देख के भी जो मूर्खा के चिपके रहेंगे नकलियां के, कहते वो तो मूड मुग्ध है ठोठ, वो तो कति ओलंड है देसी भाषाओं का बौड़ी बूझ है। इतने प्रमाण देख के और फिर उनके बैठे उन सतगुरु मान रहे हैं, और फिर परमात्मा कहें जय वो फिर भी नहीं आते ना, हमने उनकी जरूरत भी नहीं है। चातुर प्राणी चोर हैं ये, मूड मुग्ध है ठोठ, और संतों के नहीं काम के उनको दो गलजोट। वो तो और दृढ़ कर दो उनको, मरे रहो वहीं पर। इतना ज्ञान समझ के भी ना मानते। तो पुण्यात्मा प्रसंग चल रहा था कि कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। बहुत सबसे खतरनाक केस यू है आपका इस सृष्टि में कोई है तो आप काल की जेल में बंद हैं, और ये सिर्फ काल की खुली जेल है। आप ही से बच्चे पैदा करवा कर आपको एक और बंधन में बांध रहा है, और अपना करो धंधा रखाओ हैं और मर जाओ, फिर गधे बन जाओ, दूसरी जेल वो कठिन जेल में भेज दिया। तो कहने का भाव ये है कि अब आपको ये दास वकील मिल गया इस पृथ्वी पर, दूसरा वकील इस वकालत करनिया नहीं है इस काल के साथ में। और अब आप सभी ने ये वकील करना पड़ेगा, पूरे विश्व ने। और उसके लिए क्या बताया है आप जी, जैसे बताई दिया कि प्रथम मंत्र जो आपका जाप है आपके इन सभी कमलों के से बरी कराएगा आपको। जैसे ये राधा स्वामी पंथ वाले और जय गुरुदेव पंथ वाले, ये एक विचार है इनके एक जैसे, क्योंकि ये राधा स्वामी पंथ से निकले हैं आगरा वाले से, और ये व्यास वाला भी, और धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वाले, ये निरंकारी, ये ठाकुर जी वाले, ये सारे एक कुएं का पानी है दनोद वाला जो भैणी में बना रखे। ये क्या कहते हैं कि हम तो सीधे त्रिकुटी पर ध्यान लगाते हैं, त्रिकुटी पर,
हमने नीचे के इन कमल कमलों की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए घर का राज बना रहे हैं, अब विदेश में है और स्वदेश जाना है मान लीजिए, और वहां से वापस आने के लिए आपने वहां के सभी नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे, और तब आपका वापस आने का सारी क्लियरेंस होगी, तब आप वापस आ सकते हो। और आने के लिए फिर किराया भी चाहिए आपने। तो ये यहाँ हम जो रह रहे हैं, जैसे किसी ने टेलीफोन का कनेक्शन ले रखा था, बिजली का, पानी का, गैस का, धंधा ठीक होने ना होने के कारण वो सारे कट गए, उनके टैक्स दिए नहीं, तो दूने कंगाल हो गए। तो उस समय कोई ऐसा गारंटर चाहिए आपने जो सरकार से आपकी सुविधाएं चालू करवा दे, और फिर आपसे कहेगा कि आप अपनी कमाई करो और टैक्स भरो। तो बहुत अच्छी बात होगी, कमाओगे तो टैक्स भी भर दोगे। तो दास आपका गारंटर बना दोबारा, आपके ये सारे कनेक्शन चालू करवा दिए, अब इनके ये मंत्र जाप करो, इनकी मजदूरी करो। यह साधना है, पूजा नहीं है। पुण्यात्माओं, पूजा और साधना में बहुत अंतर होता है। पूजा तो वो कसक है किसी वस्तु के पाने की, जैसे हमने जल प्राप्ति करनी है और जल पृथ्वी में है, तो हमारे अंदर जो पूजा है वो तो जल है पूज्य। उसके पाने के लिए जो भी हम प्रोसीजर अपनावाएंगे, जो इंस्ट्रूमेंट यूज कराएंगे, वो वही हो जो उस पानी को, पूज्य वस्तु को प्राप्त करा दे। इब हम लकड़ के लठ गेला नो खोदन लगे, कद तक खोदेंगे इसने? यानी जो गलत नाम है वो लकड़ के लठ से धरती खोद रहे हम, वो कभी नहीं हो सकता, वहां तक पहुंचे नहीं सकते। तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट है बोकी और पाइप। जैसी सतनाम आपका है, ये बोकी और समझ लो पाइप है, और इसको लगाएंगे तो यह मजदूरी है। ये दो मंत्र, ये हमारा पूज्य नहीं है। उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट है हमारे, या साधना है, या मजदूरी है। और पूजा हम जल की कर रहे हैं, हम पूजा कबीर साहब की कर रहे हैं, सतलोक जाने की, उस सुख को पाने की। और ये जितने भी मंत्र हैं ये हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ये हमारी साधना के हथियार हैं, ये औजार हैं हमारे। इनसे हम मिलेंगे, ये औजार ही इस प्रोसीजर में यही कामयाब है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तो और मंत्र नहीं इस पृथ्वी पे मोक्ष प्राप्ति के, केवल यही मंत्र है जो दास आपको दे रहा। और ये प्रमाणित है, जिन महापुरुषों को परमात्मा स्वयं आकर मिले और उनको पहले तो सचखंड सतलोक दिखाया, जो स्थान की हमने कति भूल पड़ गई थी। अब पुण्यात्माओं, जब ये प्रमाण दास के पास नहीं होता तो थूक बिलो लेता मैं, किसी का जू नहीं रहेंगे वो। अब ये ऐसे एथेंटिक प्रमाण हैं जो आपके हृदय से हट नहीं सकते। आज किन किन को भगवान मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, और इस कथा से खूब परिचित है पूरा कबीर पंथ। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए। इससे पूरा सिख धर्म अच्छी तरह परिचित है, कैसी घटना घटी थी। और ऐसे ही आदरणीय दादू साहिब जी के साथ हुआ था, ये भी दादू पंथी सब जानते हैं। ऐसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी के साथ हुआ था, सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था, ये पूरा गरीबदास पंथ जानता है। ऐसे घीसा दास साहिब जी के साथ हुए थे। तो कहने का भाव ये है कि उन महापुरुषों को उस परमात्मा ने कौन सी साधना दी थी सतलोक जाने की, तो वही हमने आवश्यकता पड़ेगी, उससे अतिरिक्त कोई भक्ति नहीं, कोई साधना नहीं। तो वो कौन से मंत्र थे? वो यही थे वो मंत्र। इनको आदेश दे दिया था सख्त कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, यो मूल ज्ञान की तबार न जाए। और फिर इसी प्रकार कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बार ना जाए। ये मूल ज्ञान और सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नीति रही। अब जितना भी युग काल का सबसे ज्यादा, सबसे अधिक जो पंथ का विस्तार हुआ है, ये राधा स्वामी से हुआ है, दूसरे नंबर निरंकारी से हुआ है। और ये दोनों के दोनों
गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ के न न्यारा सांग जोड़ा, और यदि ये मंत्र गुरु ग्रंथ साहिब में होते तो ये यही मंत्र देते पाते। तो बता आज ये दास कैसे भिन्नता बताता आपको कि ये अधिकारी है नहीं, चल ये अधिकारी होते और ये मंत्र दे रहे होते तो कोई दिक्कत ना थी। मैं क्यों थूक बिलाऊं, वो क्यों सिर में दर्द करता, मैं भी लेकर नाम अपने पार हो जाता। ये अधिकारी नहीं है, इनके पास ये मंत्र भी नहीं है। और उनको परमात्मा ने, उन महापुरुषों को इसलिए मना कर दिया था कि यह बात बिगड़ जाएगी। बीचली पीढ़ी में मेरा और काल का एक एग्रीमेंट हो रहा है कि कलयुग में कितने जीव ले जाना। तो परमात्मा ने पता था कि बीचली पीढ़ी में पहले तो शिक्षित करूंगा इन सबको। नहीं पिछला इतिहास देख लो, हमारे दादे परदादे ने कोई पाड़ी जाया करता, कोई हाड़ी जाया करता, कोई कितना मजदूरी करके अपना टाइम पास कराया करते, उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। अब हमने पढ़ाई को एक प्रथम मान लिया सिर्फ रोजी रोटी के लिए। हमने तो इसलिए स्पीड खींची थी, हरिबिया काम आओगी उस दूसरी जगह या शिक्षा परमात्मा के पहचानने के लिए। ये कंप्यूटर बना दिए, इंटरनेट बनवा दिए। ये कबीर गॉड गिवन माइंड है, ये उस परमात्मा ने दी है बुद्धि, ना काल बुद्धि दे। ये तो पहले पिछला इतिहास देख लो, रथों में 4-4 5-5 गधे जोड़ कर ये खच्चर घोड़े और घसीटे अंडा करते, उसने सबसे बड़ी सवारी में अन्या करते। वो कोई तरीका था, एक दोन बाजो वैरो लठम लट्ठा गेला। तो ये ऐसी बुद्धि कर रखी थी इसने हमारी, ये कबीर साहब ने दिया है ये सारी टेक्निक। और दी किस लिए? आप जी को घर बैठे संदेश देने के लिए। वो इतना दयालु है कि घर बैठे दे दूंगा अपने बच्चों को शिक्षा, और पहचान लेंगे पूरे विश्व में मेरा नाम होगा और सबका कल्याण होगा। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कि ये राधा स्वामी वाले कहते हैं हम तो सीधे तिरकुटी बजाते। तिरकुटी तो इनने बरवाड़ा का बस स्टैंड मान रखा है। हाँ, पैदल गए पैदल पहुंच गए, साइकिल ठा साइकिल पर बैठ कर पहुंच गए। तिरकुटी बजाने के लिए अंगा लगेगा। तिरकुटी इन बेरा भी को ना तिरकुटी है कहाँ, सुन रखी है कबीर साहब की वाणी में। किसी को नहीं पता इन संतों को तिरकुटी है कहाँ और क्या सचित है वहां पर। मारे सट्टे सुड़ी सुनाई। तो ये सारे आप सिद्धे हो जाएंगे। भगत समाज बुद्धिमान है। अब तो वो इस ऐसे बैठे हैं कि यूं चला जाएगा जब देखेंगे पाछे थे। वो ग्रुप के ग्रुप सेट हुए बैठे हैं, लेकिन अंदर से खोखड़े हो लिए सारे। ये राधा स्वामी वाले, धन सतगुरु वाले, ये कबीरपंथी सब खाली करके दिखा दिए। इनके थैले नू उलट दिए, ऊपर बोर्ड के में था पाया खाक इनमें। तिरकुटी पर जाने के लिए जैसे आपको बताया कि जैसे हमारा जल पूज्य है, पूजा हम जल की करते हैं, और ये नामों की साधना जो है ये तो इंस्ट्रूमेंट है अपने। तो 2 मंत्र का जो जाप है आपको, तो त्रिकुटी तक तो हम इनके जो पहले मंत्र में देते हैं ये यहाँ तक बड़ी आपको एडवांस करवा पाओगा परमात्मा, यहाँ तक तो रोड़ा ही नहीं है। और ये आगे फंड करता है वहां जाकर त्रिकुटी पे। वहां पर 3 रास्ते हो जाते हैं। सामने वाला रास्ता इसने कति बंद कर रखा है। ये अध्यात्म मार्ग उल्टा चलता है। जैसे हम त्रिवेणी बोलते हैं, वहां पर इलाहाबाद में जो गंगा और जमुना मिलती है और तीसरी कहे नीचे सरस्वती है, और अध्यात्म मार्ग में उल्टा चलता है। वो वहां से 3 रास्ते हैं। बीच वाली जो है वहां इसने ब्रह्मरंध्र है, वो ब्रह्मरंध्र पे लॉक ला रखा है वज्र का। और ये परमात्मा के सतनाम के 2 अक्षर के नाम से और तीसरा जो मंत्र है आपका सार नाम से खुलते हैं, उसके बगैर वो खुल ही नहीं सकता। तो कहने का भाव ये है, त्रिकुटी पर जब आप पहुंच जाओगे, जैसा भाव आपका इस दास के प्रति यहाँ रिहर्सल के दौरान आपका होगा, तो वहां आप दास दिखेगा, आप वहीं पहुंचोगे। जिसमें जैसा स्वभाव होगा वहां आपके रिहर्सल वहां काम आ गया। और वहां बहुत से मेला भरा होगा, कोई कुछ कह रहा होगा, इसने के बेरा यू तो नू है। जैसे अब भी आप बहुत कुछ सुनते हो समाज में,
तो वहां जाकर यदि तुम डगमगोगे तेरी बात बिगड़ जाएगी। तो यहाँ रिहर्सल इसलिए कराई जाती है, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, वह दुखी संसार में आगे काल के फंद। तो हम जैसे जल की प्राप्ति के लिए बोकी और पाइप प्रयोग कर रहे हैं, तो ये सतनाम जो है ये बोकी और पाइप समझ लो। अब सतनाम से भी मोक्ष नहीं, और अकेला सोहम नाम जप करने से भी लाभ नहीं। जैसे कबीर साहब की एक वाणी है कि जो जन होगा जो हरि, वो लेगा शब्द बिल गाए, और सोहम जप मेरे व्यर्था जन्म गवाए। यानी जो जौहरी होगा, सही ज्ञानवान होगा, तो इस इन शब्द को सही ढंग से पहचान लेगा, भिन्न भिन्न समझ कर प्राप्त करेगा। अकेले सोहम नाम का जाप करने से कोई यूज नहीं। जैसे सोहम का दो ऐसे कर लेते हैं, सो बाहर हम अंदर, या हम बाहर सो अंदर, ऐसे करते, ये गलत है, साधना ठीक नहीं। और यदि सतनाम भी आपको प्राप्त हो गया, सार नाम नहीं मिला, तो भी आप मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। और सतनाम के बिना सार नाम आपको काम नहीं कर सकता। जैसे हैंडपंप लगा रहे हैं, पानी तक पाइप पहुंचगी, इस प्रोसीजर ते बोकी और पाइप जल तक पहुंचगी, जल प्राप्त नहीं हुआ, उसके लिए हैंडपंप लगाना पड़ेगा, वो सार नाम है। और सार नाम जिसको आदि नाम, सार शब्द, अकय शब्द उसको कहते फिर उसका सेवन करना है। हैंडपंप भी ऐसे उसको हिलाना पड़ता है, तब वांछित वस्तु प्राप्त होती है। ये है प्रोसीजर पूरा इस परमात्मा के पाने का। और वो मंत्र इस दास के पास है, अविलंब प्राप्त करो, अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। धन्य भाग है पुण्यात्माओं आपके। आपका इस समय में मानव शरीर है, जिस समय में परमात्मा ने इस सत्य भक्ति का प्रचार सार्वजनिक करना था, अभी तक काल भगवान ब्रह्म ज्योत स्वरूपी निरंजन के द्वारा फैलाया गया आध्यात्मिक अज्ञान पूरे मानव समाज में परिपूर्ण कर दिया गया। उस अज्ञान को हटाने के लिए परमेश्वर ने स्वयं आकर के इस यथार्थ आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का प्रचार किया। वो परमात्मा ऐसा ही करते हैं। पवित्र वेदों में परमात्मा के गुणों का व्याख्यान है। पवित्र वेद यही बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा वो कबीर देव है। हम उसको कबीर परमात्मा, कबीर साहब, अल्लाहू अकबर कहते हैं, भाषा भिन्न होने के कारण। और वो सतलोक में रहता है। सतलोक वो स्थान है जिसको गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और शाश्वत स्थानम, शाश्वतम स्थानम यानी शाश्वत स्थान, उस सनातन परम धाम को प्राप्त होगा जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। वो परमात्मा हमारे भगवान, हम सभी के पिता जनक, उस सतलोक में रहते हैं, शाश्वत स्थान में रहते हैं, और हम भी सभी वहीं रहा करते थे। ये पृथ्वी एक पुनिशमेंट प्लेस है, एक कारागार है, ये एक जेल है। इस जेल से छूटने की जो नियम थे वो हमसे गुप्त कर दिए गए। उन नियमों को, उस विधि को जिससे हम इस पृथ्वी लोक पर भोग रहे कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इस जेल से छुटकारा पा सकते हैं, वह नियम और वो
तत्व ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर के हमें बताया। जिस सुख को हम छोड़ आए सतलोक में, उसको हम यहां इस जेल में ढूंढ रहे हैं। जो सुख एक प्राणी को स्वतंत्र घूमते हुए अपने दैनिक कार्य में होता है, वो जेल में कभी नहीं हो सकता, वो सुविधाएं हो ही नहीं सकती। इसी प्रकार ये पूरी पृथ्वी 21 ब्रह्मांड समेत समझो, ये काल भगवान की जेल है। और इस जेल से निकले बिना हम सुखी नहीं हो सकते। हम अपने एक अपराध के कारण इस काल की जेल में फंस गए। पुण्यात्माओं, हम सतलोक में रहा करते थे। ये बात आप कैसे समझ में आवे नहीं जल्दी सी, क्योंकि आपने अभी तक स्वर्ग सुना है कि प्राणी स्वर्ग में चला गया, स्वर्गवासी हो गया, इनका घर स्वर्ग बन गया। ये स्वर्ग इस पृथ्वी, इस काल का एक भयंकर जाल है। सबसे बड़ा धोखा है जो स्वर्ग है, वो एक रेस्टोरेंट है, होटल है। और होटल के अंदर धनी व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते हैं, जिनकी जेब मोटी हो, और फिर उसी जेब से वो अपना खर्चा करके कुछ अन्य सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनकी कमाई नष्ट हो जाती है। तो पुण्यात्माओं, आप तक आप जी ने ये स्वर्ग ही सुना है। ऐसे असंख्यों स्वर्गों में भी सुख नहीं हो सकता जो सतलोक में है। वास्तविक स्वर्ग वो है, उसकी जानकारी आप जी को थी नहीं, और अज्ञानता के कारण कुछ व्यक्तियों ने इस जन्म मरण को अटल मान लिया कि ये समाप्त कभी नहीं हो सकता और ये अनिवार्य है। तो इस तरह की जो लोकवेद दंत कथा हमें सुनाई गई थी, वो बिल्कुल अज्ञान था। उन महापुरुषों को तत्व ज्ञान कतई नहीं था। उसकी पूर्ति करने के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है। ऐसा ही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है और अच्छी आत्माओं को वहां से गति करके आता है, अपने रूप को सरल कर लेता है। क्योंकि परमात्मा सतलोक में एक बहुत बड़े सिंहासन के ऊपर विराजमान है, जैसे राजा लोग बैठते हैं। सिर पे मुकुट है, श्वेत छत्र है, बहुत बड़ा महल है मालिक का, उसका एक गुम्बज टाइप बना हुआ है। तो वहां परमात्मा विराजमान है। वहां मनुष्य सदृश शरीर है और परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य, प्लस में करोड़ चंद्रमा, इन दोनों का मिला जुला प्रकाश भी परमात्मा के एक रोमकूप यानी एक बाल की रोशनी से, रोमकूप तो बाल के छिद्र को कहते हैं, तो उस परमात्मा के बाल के छिद्र के बराबर भी एक, ये इतना प्रकाश नहीं है, इतना तेजो में शरीर है परमात्मा का। इसलिए वेदों में उसे अग्नि तनु असी कहा है। अग्नि माने उस तेजो में शरीर युक्त परमेश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने है। तो उस रूप को हल्का करके आते हैं। यदि उसी शोभा में, उसी प्रकाश युक्त शरीर से यहां आ जाएं, तो हमारी चरम दृष्टि उनको देख नहीं सकती, उस प्रकाश को सहन नहीं कर सकती। इसलिए परमात्मा अपने शरीर की रोशनी को हल्का, नूर को हल्का करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। यह वेद बताते हैं। और यही लीलाएं की किसने? कबीर देव ने, कबीर साहिब जी ने, कबीर परमेश्वर जी।
तो वो परमात्मा इस कलयुग के अंदर किन किन महापुरुषों को, अच्छी आत्माओं को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक देव साहिब जी को, आदरणीय दादू दास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला झज्जर वाले को, हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी को। ऐसे अनेकों महापुरुषों को परमात्मा मिले, उन दृढ़ भक्तों को, और उनको सचखंड लेकर गए, उस शाश्वत स्थान में लेकर गए उनकी आत्मा को, स्थूल शरीर को यहां छोड़कर ऊपर के सभी लोकों की जानकारी दी, काल भगवान की जानकारी दी। हम कैसे काल के जाल में फंसे ये सब कारण बताए। फिर उन महापुरुषों को वापस शरीर में, बॉडी में छोड़ दिया। उन पुण्यात्माओं ने परमात्मा की महिमा का गुणगान किया, क्षेत्र में जाके जगह जगह जाकर के उनका परमात्मा के वाणी का प्रचार किया। लेकिन हमारे अंदर अज्ञान इतना गहरा हो चुका होता है कि हम परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाते, और जिस कारण से आज तक हम इस काल की जेल से नहीं निकले, और हमने यहाँ की व्यवस्थाओं को, यहाँ परमात्मा की प्राप्ति और परमात्मा से मिलने वाले लाभ ना प्राप्त होने से, परमात्मा की प्राप्ति ना होने से, हमने यहाँ की अपनी विधि से, अपनी सूझबूझ से कुछ परंपराएं बना ली, और यही जन्म और मरण के इस कोल्लू में हम पक्के हो गए। हमें और कोई दिमाग में हमारा बात आती ही नहीं कि बस इतना ही काम है, जन्म हो गया, शिक्षा ग्रहण कर ले, और फिर बड़े होकर विवाह हो जाए, विवाह के बाद संतान हो, संतान की परवरिश करें, इनका विवाह कर दे, फिर मर जावा, बस, नथिंग एल्स, नो प्रॉब्लम। ये कोई काम है? ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। फिर परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर आपको दिया है, इसका काम भी कोई विशेष ही है। उससे हम वंचित थे, उससे उसको हम भूल चुके थे, लेकिन आत्मा के अंदर एक विशेष कसक है, उस सुख की याद है जो सतलोक में शाश्वत स्थान पर आपको प्राप्त था। उसको हम यहां खोज रहे हैं। जैसे खांड की मंडी में, खांड की मंडी, बूरा की मंडी, यानी एक विशेष स्थान हो जिसमें केवल बूरा के बोरे हों, थैले हों, बोरियां रखी हों, बारदाने भरे हों, और वहां से कोई एक कीड़ा वहां से निकल जाए, और दूसरे स्थान पर नमक की मंडी हो, बोरे भरे हों, बारदाने भरे हों, वहां पहुंच जाता है। दोनों का कलर सेम होता है, लेकिन टेस्ट में दिन और रात का अंतर होता है। तो वो चाहे 1000 बोरों में, नमक वाले बोरों में हजारों में घूम ले, वो टेस्ट उसको बुरा वाला नहीं आ सकता। 21 ब्रह्मांड है इस काल भगवान के, जहां हम फंस गए हैं। हम यहां पृथ्वी लोक रूपी नमक के बोरे में, और हम बुरा का टेस्ट खोज रहे हैं। कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं मिल सकता। वो बुरा की मंडी फिर मिले और वो बोरे मिलने, तो वही टेस्ट फिर प्राप्त हो, वो आनंद फिर आवे। उसके लिए परमात्मा आते हैं और महापुरुषों को मिलते हैं। तो क्या बताते हैं? आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को मिले भगवान कबीर परमात्मा जी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा प्रांत में
एक बहुत बड़े किसान जाट के घर उनका जन्म हुआ था। वैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी का मूल गांव करौथा है, जहां पर अपना पहले आश्रम था। अब भी आश्रम तो अब भी है, लेकिन कुछ उपद्रवियों ने झूठा प्रचार करके जनता और राजा को भ्रमित करके उसको अपने कब्जे में ले रखा सरकार ने। लेकिन परमात्मा की दया हुई, यहां फिर से वही प्रचार चल रहा है। तो गांव करौथा जो है गरीबदास साहिब जी का मूल गांव था, और छुड़ानी उनके नानके थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की माता जी का कोई भाई नहीं था, जिस कारण से गरीबदास साहिब जी के पूज्य पिताजी को वहां घर जमाई रूप में रखा गया था। तो वहां जाकर ही गरीबदास जी का जन्म हुआ, और उनके नाना जी को के पास लगभग 1400 एकड़ जमीन थी, 1450 एकड़, 1375 के लगभग एकड़ जमीन थी। बहुत सी गौवें रखा करते थे। गौओं को चराने के लिए गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष की आयु के थे, अपने ही खेतों में गौवें चरा रहे थे। अन्य भी कई पाली गवाले उनके साथ थे गांव के, और जो उनके वहां नौकर होते थे वो भी साथ थे, और स्वयं गरीबदास जी भी अपने गौओं के पाली गए हुए थे। जैसा परमात्मा का विधान आपको बहुत बार वेदों में दिखाया है और बताया है कि वो परमात्मा अपने निज धाम सतलोक से चलकर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। उसी अपने गुणानुसार परमात्मा सन 1727 संवत 1784 और फाल्गुन मास की द्वादशी सुदी द्वादशी यानी चांदनी द्वास को दिन के लगभग 10 बजे, जब वो ग्वाले अपनी गौवें चरा रहे थे, गरीबदास बालक भी उनके साथ थे, और बच्चे खाना खा रहे थे एक जंडी के पेड़ के नीचे बैठ के। गौवें चर रही थी इधर उधर। तो वो परम पिता अपना वही उद्देश्य लेकर अपने तत्वज्ञान को बताने के लिए अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, तो वहां प्रकट हो गए। ऊपर से आकाश से आए। आते उन्होंने देखा नहीं, थोड़ी सी दूरी पर पृथ्वी पर उतरे परमात्मा, और ऐसे यात्री की तरह उस फुटपाथ पर चलते हुए आ रहे हैं। एक जिंदा महात्मा का रूप परमात्मा ने बना रखा था। अपने रूप को, जो वास्तविक रूप परमेश्वर कबीर जी का सतलोक में है, उसको छुपा रखा था, हल्के तेज पुंज का बना रखा था। जैसे एक साधु संत नजर आते थे। पालियों ने परमात्मा गए उसी उद्देश्य से थे, उनको राम राम बोला। सभी ग्वालों ने देखा बाबा जी आए हैं, आओ महाराज भोजन पाओ, भोजन पाओ। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि बच्चों, भोजन तो मैं पा के आया हूं, भोजन करके आया हूं अपने गांव से। बच्चों ने, पालियों ने पूछा, क्योंकि पाली जो ग्वाले थे बड़े भी थे, 50 वर्ष के, 40 वर्ष के, 30 वर्ष के, 20 वर्ष के। सबसे छोटे गरीबदास जी थे 10 वर्ष के। उन्होंने पूछा कि आपका गांव कौन सा है बाबा जी, आप तो साधु संत फकीर हो। तो परमात्मा ने कहा, भाई साधु संत फकीरों का भी गांव तो होता ही है, डेरा तो होता ही है। तो उन्होंने पूछा पालियों ने, आपका डेरा कहाँ है, आपका गांव कहाँ है, उसका नाम क्या है, कितनी दूर है यहां से। तब परमात्मा ने कहा था कि 16 शंख पर हमरा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए, काटन काल का फंदा।
हमारा जो गांव है यहां से 16 शंख कोस की दूरी पे है, सतलोक नाम है उसका। तो बच्चों ने कहा जी खाना खाकर आए हो, अच्छी बात है, लेकिन हम अतिथि को बगैर कुछ आतिथ्य किए, सत्कार किए जाने नहीं देते, हमें पाप लगता है। आप खाना नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। तब परमात्मा ने कहा भी ठीक है, दूध पिला दो, मैं कंवारी गाय का दूध पिया करता हूं। तो बच्चे दूसरे जो पाली थे बड़े बड़े सभी मिलकर कहने लगे कि महाराज आपकी दूध पीने की नीयत नहीं है, आप तो मजाक करते हो।